तवक्कुल की ऐसी कहानी जो ईमान बढ़ा दे। जब सारे दरवाजे बंद हो गए, कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसी रात आती है जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, ना कोई सहारा, ना कोई उम्मीद, और ना ही कोई ऐसा इंसान जो उसका दर्द समझ सके। लेकिन उसी अंधेरी रात में अल्लाह अपने बंदे के ईमान परख रहा होता है। यह कहानी एक ऐसे आदमी की जिसके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय अल्लाह पर भरोसे के, और फिर जो हुआ उसने पूरे शहर को हैरान कर दिया। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी ज़िंदगी बहुत साधारण थी। एक छोटी सी झोपड़ी, बीमार माँ, पत्नी और दो छोटे बच्चे। अहमद मजदूरी करता, जो कमाता उसी से घर का चूल्हा जलता। लेकिन कई महीनों से हालात बिगड़ते जा रहे थे। काम कम होता जा रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था और घर में भूख बढ़ती जा रही थी। हर सुबह अहमद उम्मीद लेकर निकलता और हर शाम टूटा हुआ वापस आता। उसकी आंखों में थकान होती, चेहरे पर चिंता होती, लेकिन जब बच्चे उसके सामने आते वह मुस्कुरा देता ताकि उनका दिल ना टूटे। एक रात घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे, पत्नी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और बूढ़ी माँ चुपचाप तस्बीह पढ़ रही थी। अहमद बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों से बेबस आंसू निकल पड़े। उसने कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, लेकिन मुझे तुझसे शिकायत नहीं। मुझे बस डर है कि मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। यह कहते हुए उसका गला भर आया और वह देर तक रोता रहा। अगले दिन वह काम की तलाश में निकला। पूरा दिन भटकता रहा लेकिन कहीं काम नहीं मिला। शाम को जब वह लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक अमीर व्यापारी मिला। व्यापारी ने कहा, अगर तुम्हें काम चाहिए तो शहर चलो, लेकिन वहाँ बहुत मुश्किल काम करना होगा। अहमद तुरंत तैयार हो गया। उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आ रहा था। उसने सोचा शायद यही अल्लाह की तरफ से कोई रास्ता हो। अगली सुबह वह शहर के लिए निकल पड़ा। उसके पास कुछ सिक्के थे और दिल में उम्मीद। शहर पहुंचकर उसने काम शुरू कर दिया। काम बहुत कठिन था। दिन भर पत्थर उठाने पड़ते, धूप में जलना पड़ता, लेकिन वह सब्र करता। उसे लगता अब शायद हालात बदल जाएंगे, लेकिन किस्मत में अभी और इम्तिहान बाकी था। एक दिन अचानक व्यापारी का कारोबार बंद हो गया। सैकड़ों मजदूरों को निकाल दिया गया। अहमद भी उनमें शामिल था। एक बार फिर उसके हाथ खाली थे और जेब भी। उस रात उसने मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ी, फिर बहुत देर तक दुआ करता रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कहा, यार, अब मैं समझ नहीं पा रहा। हर बार जब मुझे लगता है कि रास्ता मिल गया, सब खत्म हो जाता है, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा नहीं छोड़ूंगा। मस्जिद में सन्नाटा था। सिर्फ उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थी और शायद आसमान उसकी दुआ सुन रहा था। कुछ दिन और गुजरे। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। कई बार ऐसा हुआ कि वह खुद भूखा रहा, लेकिन बच्चों के लिए कुछ भेज दिया। वह अपने हिस्से की रोटी छोड़ देता और अल्लाह का नाम लेकर पानी पी लेता। रात को जब वह अकेला होता तो दिल में डर आता। शैतान फुसफुसाता, कितना भरोसा करोगे, कब तक सब्र करोगे? लेकिन फिर वह आंखें बंद करता और कहता, मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, वह शहर के बाहर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह बहुत कमज़ोर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। अहमद खुद भूखा था। उसके पास सिर्फ एक रोटी बची थी जो उसने पूरे दिन की मेहनत से खरीदी थी। उसे अपने बच्चों की याद आई, अपनी भूख याद आई, लेकिन फिर उसे अल्लाह याद आया। उसने बिना सोचे वह आखिरी रोटी बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें वह देगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। अहमद मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। तेज़ हवा चल रही थी। अहमद एक पुराने खंडहर के पास से गुजर रहा था। तभी उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह रुक गया। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। आवाज़ फिर आई, इस बार पहले से ज़्यादा साफ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद मांग रहा हो। अहमद धीरे धीरे उस खंडहर की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था, लेकिन उसके दिल में यह भी था कि शायद किसी को उसकी ज़रूरत हो। वह टूटी हुई दीवार के पास पहुंचा और अंदर झांका।
जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गई, सांसें रुक सी गई और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, या अल्लाह। रात के अंधेरे में एक पुराने खंडहर से आती हुई रोने की आवाज़ सुनकर वह अंदर चला गया था। लेकिन अंदर जो मंजर उनका इंतज़ार कर रहा था उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अहमद कांपते हुए कदमों से खंडहर के अंदर बढ़ा। चारों तरफ अंधेरा, टूटी हुई दीवार, गिरी हुई छत और हवा की डरावनी आवाज़। लेकिन उन सब के बीच एक कोने से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वह एक औरत बैठी थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। बच्चा बुखार से तप रहा था और औरत लगातार रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए, चेहरे पर धूल से भरा हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया ही ना हो। अहमद ने धीरे से पूछा, बहन क्या हुआ? औरत ने सर उठाया। उसकी आवाज़ में दर्द था, बेबसी थी और एक ऐसी थकान जो शायद सिर्फ वही समझ सकता था। उसने बहुत कुछ खोया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मेरा बच्चा मर रहा है। यह सुनकर अहमद का दिल कांप गया। औरत ने बताया कि उसका शौहर कुछ महीने पहले दुनिया से चला गया। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, घर छीन गया और अब वह अपने बीमार बच्चे के साथ इस खंडहर में रहने पर मजबूर थी। 3 दिनों से उनके पास खाने को कुछ नहीं था और बच्चा का बुखार लगातार बढ़ता जा रहा था। अहमद की आंखें भर आई। उसे अपने बच्चे याद आ गए, उसे अपनी माँ याद आ गई, उसने अपनी गरीबी याद आ गई। लेकिन सबसे ज़्यादा उसे अपने रब की बातें याद आई। वह जानता था मुसीबत में किसी की मदद करना अल्लाह को बहुत पसंद है, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास खुद कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। उस रात अहमद सो नहीं सका। वह मस्जिद में बैठा रहा, सजदे में रोता रहा, दुआ करता रहा, या अल्लाह मैं खुद गरीब हूँ, मैं खुद परेशान हूँ, लेकिन उस बच्चे को देखकर मेरा दिल टूट गया। या रब कोई रास्ता निकाल दे। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और मस्जिद का फर्श भीगता रहा। सुबह हुई। अहमद काम की तलाश में निकला, लेकिन पूरे दिन उसे कुछ नहीं मिला। शाम तक उसके पैर जवाब दे चुके थे। भूख से सर चकरा रहा था, लेकिन फिर भी वह उस खंडहर की तरफ गया बच्चे का हाल देखने। वहां पहुंचा तो उसका दिल और टूट गया। बच्चे की हालत पहले से ज़्यादा खराब थी। औरत की आंखों के आंसू सूख चुके थे। अब शायद उसके पास रोने की ताकत नहीं बची थी। उस रात अहमद ने एक फैसला किया, बहुत बड़ा फैसला। उसके पास एक पुरानी अंगूठी थी। वह उसे उसके अब्बा की आखिरी निशानी थी। जब भी वह उसे देखता उसे अपने अब्बा की बातें याद आती, उनकी मोहब्बत याद आती, उनकी नसीहतें याद आती। लेकिन अब उसने तय कर लिया वह अंगूठी बेच देगा ताकि उस बच्चे का इलाज हो सके। अगली सुबह वह बाजार गया। दिल भारी था, आंखें नम थी। उसने अंगूठी बेच दी। बहुत कम पैसे मिले, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वह सीधे दवा की दुकान पर गया, दवा खरीदी, कुछ खाने का सामान खरीदा और खंडहर की तरफ दौड़ पड़ा। जब उसने सामान उस औरत को दिया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज़ में कहा, अल्लाह तुम्हें इसका बदला दे। अहमद मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका अगला इम्तिहान और भी बड़ा होने वाला। 3 दिन बाद गांव से एक आदमी शहर आया। वह अहमद को ढूंढ रहा था। जब वह मिला तो उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने कहा, अहमद जल्दी चलो, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। यह सुनकर अहमद के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते उसके होठों पर सिर्फ दुआ थी, या अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखना, या अल्लाह मुझे उनसे मिलने का मौका दे देना। लेकिन उसका दिल बार बार डर रहा था। जब वह गांव पहुंचा तो घर के बाहर लोगों की भीड़ थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गई। वह दौड़ता हुआ अंदर गया और जो उसने देखा उसकी दुनिया हिल गई। उसकी माँ बिस्तर पर थी, बहुत कमज़ोर, बहुत बीमार, लेकिन अभी जिंदा थी। अहमद उनकी गोद में सर रख कर रो पड़ा। माँ ने कांपते हुए हाथों से उसके सर पर रखा और धीमे से कहा, बेटा रो मत। जिस रब ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभालेगा। लेकिन बीमारी बढ़ती गई। दवाइयों के पैसे नहीं थे, कर्ज पहले से मौजूद था और घर में खाने का सामान भी ख़त्म होने लगा। अब अहमद के सामने 2 रास्ते थे, या तो माँ का इलाज करवाए या बच्चों का पेट भरे, और दोनों के लिए पैसे नहीं थे।
यह वक्त था जब इंसान टूट जाता, जब उम्मीद दम तोड़ने लगती है, जब शैतान कान में कहता है देख लिया, इतना भरोसा किया, क्या मिला। और सच कहें तो पहली बार अहमद का दिल भी हिल गया। पहली बार उसकी आंखों से शिकायत जैसे आंसू निकले। उसने रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, यार अब मैंने हमेशा तुझ पर भरोसा किया और हाल में तेरा शुक्र अदा किया, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, थक गया हूँ, अब मुझ में ताकत नहीं बची। और यह कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात उसे नींद नहीं आई। कभी माँ का चेहरा सामने आता, कभी बच्चों का, कभी वह बीमार बच्चा याद आता जिसकी मदद के लिए उसने अपने अब्बा की निशानी बेच दी। और फिर उसके दिल में एक सवाल उठता, क्या सचमुच अल्लाह मुझे देख रहा है? क्या सचमुच मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं? लेकिन तभी उसके अपने अब्बा की एक बात याद आई, पुरानी बात। उन्होंने कहा था, बेटा जब लगे कि सब खत्म हो गया, समझ लेना कि अल्लाह का फैसला आने वाला है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो आसमान का दरवाज़ा खुलने वाला होता है। यह याद करते ही अहमद की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार इन आंसुओं में शिकायत कम थी, उम्मीद ज़्यादा थी। उसने वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और सजदे में गिर गया। इतना रोया जितना शायद पहले कभी नहीं रोया था। उसने कहा, या अल्लाह मैं हार गया हूँ, लेकिन तुझसे उम्मीद नहीं हारा। मैं टूट गया हूँ, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं हुआ। यार अब मेरा मामला तेरे हवाले है। और फिर उसने अपने सारे डर, सारी चिंता, सारे आंसू अपने रब के हवाले कर दिए। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसी रात उसकी ज़िंदगी के बारे में एक ऐसा फैसला हो चुका था जो आने वाले दिनों में सब कुछ बदल देने वाला था। एक ऐसा राज जो वर्षों से छिपा हुआ था, एक ऐसा सच जिसका संबंध उसी बूढ़े आदमी से था जिसे उसने अपनी आखिरी रोटी दे दी थी। उस रात के बाद सुबह बहुत अलग थी। सूरज वैसे ही निकला, हवा वैसी ही चल रही थी, लेकिन अहमद के दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे सजदे में रोते रोते उसने अपना बोझ अल्लाह के हवाले कर दिया हो। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन अब वह इतना ज़रूर जानता था कि जो होगा उसके रब की मर्जी से होगा। दोपहर का वक्त था। अहमद अपनी माँ के सिराने बैठा था। तभी घर के बाहर घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी। गांव के लोग हैरान होकर बाहर निकलने लगे। कुछ ही देर में कई लोग अहमद के घर की तरफ आते हुए दिखाई दिए। उनके कपड़े बहुत अच्छे थे, चेहरे पर गंभीरता थी और उनके साथ कुछ नौकर भी थे। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर यह लोग कौन हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद बाहर आया। सामने खड़े व्यक्ति ने पूछा, क्या आप अहमद हैं? अहमद ने धीरे से कहा, जी। वह आदमी कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, हम आपको कई महीने से ढूंढ रहे हैं। अहमद हैरान रह गया, मुझे? लेकिन क्यों? उस आदमी ने कहा, क्या कुछ समय पहले आपने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को खाना खिलाया था? यह सुनकर अहमद के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसे वह रात याद आ गई, वह आखिरी रोटी, वह भूखा बूढ़ा और उसकी दुआ। अहमद ने कहा, जी, लेकिन वह तो बहुत साधारण बात थी। अहमद की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, आप नहीं जानते वह कौन था। गांव में सन्नाटा छा गया। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। उस आदमी ने बताया, वह बूढ़ा आदमी हमारे मालिक थे। बहुत बड़े कारोबारी, बहुत अमीर, लेकिन वह लोगों की सच्चाई परखने के लिए अक्सर साधारण कपड़ों में निकल जाते। अहमद हैरान था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आदमी ने कहा, उस दिन कई घंटे से भूखे थे। उन्होंने बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने नहीं की। कुछ ने उन्हें डांटा, कुछ ने उनका मजाक उड़ाया और कुछ ने उन्हें भगा दिया। फिर वह आदमी रुक गया। उनकी आवाज़ भर आ गई। उसने कहा, लेकिन आपने आखिरी रोटी उन्हें दे दी। अहमद की आंखें झुक गई। उसने धीरे से कहा, मैंने तो सिर्फ अल्लाह की खातिर किया था। आदमी रो पड़ा। उसने कहा, और शायद इसी वजह से अल्लाह ने आपके लिए कुछ और ही फैसला कर रखा था। फिर उसने एक कागज़ निकाला और अहमद के हाथ पर रख दिया। अहमद कुछ समझ नहीं पाया। उसने कागज़ खोला और पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गई, आंखें फैल गई। उस कागज़ में लिखा था कि उस बूढ़े आदमी ने अपनी मौत से पहले अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अहमद के नाम कर दिया था। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। वह बार बार कागज़ को देखता, फिर आसमान की तरफ देखता और फिर रोने लगता।
लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ा तोहफा अभी बाकी था। उसी समय एक और व्यक्ति आगे आया। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने कहा, यह भी आपके लिए है। अहमद ने थैला खोला। उसके अंदर कुछ पुराने कागजात थे और एक खत। वह खत उसी बूढ़े आदमी का था। कांपते हाथों से अहमद ने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटा अहमद, जब तुम यह खत पढ़ रहे होगे शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। उस दिन जब तुमने मुझे अपनी आखिरी रोटी दी, मैंने तुम्हारी आंखों में भूख देखी थी, तुम्हारी मजबूरी देखी थी, फिर भी तुमने मुझे अपने ऊपर तरजीह दी। उस दिन मैंने समझ लिया कि तुम्हारा भरोसा लोगों पर नहीं, अल्लाह पर। अहमद खत पढ़ते पढ़ते रोने लगा। मैं तो सिर्फ एक जरिया था। जिस दिन तुमने मुझे खिलाया उसी दिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपना फैसला लिख दिया था। यह पढ़कर अहमद सजदे में गिर पड़ा, जोर जोर से रोने लगा। इतना रोया कि वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। लेकिन उसी शाम एक और खुशखबरी मिली। माँ की तबीयत अचानक बेहतर होने लगी। जो बीमारी दिनों से बढ़ रही थी वह कम होने लगी। कुछ हफ्तों के बाद वह चलने फिरने लगी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। घर में फिर से बरकत आने लगी। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह थी कि दौलत आने के बाद भी अहमद नहीं बदला। उसका दिल नहीं बदला, उसका सजदा नहीं बदला, उसकी नमाज नहीं बदली, उसकी विनम्रता नहीं बदली। हर रात उसकी तरह अल्लाह के सामने बैठता और कहता, या रब, मैंने गरीबी में भी तेरा शुक्र किया था, आज आसानी में भी तेरा शुक्र अदा करता हूँ। कुछ साल बाद अहमद इलाके में मशहूर हो गया, लेकिन अमीरी की वजह से नहीं, बल्कि अपने चरित्र की वजह से, अपने सब्र की वजह से, अपने तवक्कुल की वजह से। जब भी कोई परेशान इंसान उसके पास आता, वह सिर्फ एक बात कहता, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो अपने रब का दरवाज़ा मत छोड़ना, क्योंकि वही दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। और सच यही है, कभी कभी अल्लाह हमारी दुआओं का जवाब तुरंत नहीं देता। कभी कभी वह हमें इंतज़ार करवाता है, कभी कभी वह हमें रुलाता है, कभी कभी वह हमें आजमाता है, लेकिन वह हमें भूलता कभी नहीं। जिस रब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में बचाया था, जिस रब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर इज्जत दी, जिस रब ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ दूर की, वही रब आज भी अपने बंदों की सुनता है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है, अगर आपकी दुआ देर से कबूल होती दिखाई दे रही है, अगर आज आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो याद रखिए, हो सकता है अल्लाह आपके लिए ऐसा फ़ैसला लिख चुका हो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कीजिए। बस सब्र कीजिए, दुआ करते रहिए, तौबा करते रहिए और अपने रब पर भरोसा रखिए, क्योंकि तवक्कुल का मतलब यह नहीं कि रास्ता दिखाई दे। तवक्कुल का मतलब यह है कि रास्ता दिखाई ना दे, फिर भी दिल कहे, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। और जब बंदा सच्चे दिल से यह कह देता है, तो फिर अल्लाह उसके लिए वहाँ से रास्ते खोल देता है जहाँ से वह सोच भी नहीं सकता।